हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक और एडवांटेज माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, और इसमें जो गैस मेन जो गैस होती है वो होती है बेटा मीथेन। बायोगैस को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो इसके लिए बेटा जो यहाँ हम बात कर रहे हैं गैस की, गैस किस तरह की गैस प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। एक तो कौन से माइक्रोब्स उसको बना रहे हैं, और वो माइक्रोब्स किस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मान लो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमारे पास यहाँ पर डो है, चीज़ है, या हम बेवरेजेस बनाने के लिए जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ले रहे हैं उस पर जो माइक्रोब्स एक्ट करेंगे वो CO2 गैस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और माइक्रोब्स जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया सेल्यूलोज मटेरियल को अगर वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है सेल्यूलोज, अगर सेल्यूलोज को एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे हैं या डिग्रेड कर रहे हैं तो इससे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी बेटा मीथेन, CO2 एंड H2। इसमें मीथेन कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, इसीलिए इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस भी बोलते हैं। मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, इसके अंदर जो एक कॉमन बैक्टीरिया का नाम है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम, ये मिथेनोबैक्टीरियम बेटा प्रेजेंट होता है इन द रूमेन ऑफ कैटल। जो कैटल्स होती है, काउ, बफेलोज, इनकी रूमेन यानी कि पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो काउ बफेलो है ये सेलुलोज मटेरियल को ज़्यादा खाती हैं और इनको डाइजेस्ट करने के लिए फिर इनके पास मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं इनके गट के अंदर, ठीक है। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, आपने जो सीवेज ट्रीटमेंट मैंने बताया था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भी होते हैं जो स्लज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था बायोगैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहाँ पर भी एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो कैटल का जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम बेटा डंग बोलते हैं, कैटल डंग, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं गोबर गैस। तो इसकी प्रोसेस अभी हम देख लेते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन की जो बेटा टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप की गई थी बाय द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस की वजह से। और बायोगैस का मैकेनिज्म, कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है ये देख लेते हैं हम। बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए बेटा हमारे पास बायोगैस प्लांट होते हैं, ये बने होते हैं। ये यहाँ पर इनलेट है, ये आउटलेट, ये बना हुआ है एक कंक्रीट टैंक जिसको 10 से 15 फीट ज़मीन में नीचे रखा जाता है और इसके अंदर इकट्ठा किया जाता है बायो वेस्ट, ठीक है। अब ये इनलेट जो है इसके अंदर हमने डाल दिया काउ डंग एंड वाटर, ठीक है, वाटर डाल दिया और अब ये सेमी लिक्विड मिक्सचर बन गया है। अब ये इजीली पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा? कंक्रीट टैंक के अंदर चला जाएगा। अब जो ये डंग था, डंग के अंदर बेटा मिथेनोजेंस होते हैं जो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, डंग को भी डिग्रेड करेंगे, बायो वेस्ट को भी डिग्रेड करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे गैस। जैसे ही इस टैंक के अंदर गैस का प्रोडक्शन होगा, ये टैंक कवर होता है एक फ्लोटिंग कवर से। जैसे ही गैस प्रोड्यूस होगी ये फ्लोटिंग कवर एकदम से ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पर एक आउटलेट, एक पाइप लगाई होती है जहाँ से गैस रिलीज होती है और ये गैस फिर आगे यहाँ से घरों में जो विलेज होते हैं वहाँ पर भेज दी जाती है। इसके बाद जो यहाँ पर अब गैस बनने के बाद जो वेस्ट बचा है, इस वेस्ट को आउटलेट के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्लज। अब ये स्लज जो है ये भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बेटा पूरा मैकेनिज्म जिससे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम कह सकते हैं गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं जो एक फ्यूल के रूप में काम आती है एंड जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। माइक्रोब्स बेटा बहुत सारे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट का भी काम करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट जो प्लांट के अंदर होने वाली डिसीज़ और प्लांट पेस्ट इंसेक्ट से प्लांट को बचाएंगे। तो वैसे तो यहाँ पर पहले इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, बट ये केमिकल्स क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं और प्लांट की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देते हैं। और इससे क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस प्लांट को खाता है तो वो चीज़, वो केमिकल उस ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वेरियस डिसीज़ कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को ही यूज़ किया जाएगा दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स है लेडी बर्ड्स का यूज़ किया जाता है टू किल द एफिड्स
ओके। इसी तरह से ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ किया जाता है फील्ड के अंदर टू किल द मॉस्किटोज। ऐसे ही बेसिलस thuringiensis है, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को किल कर देता है, क्योंकि बटरफ्लाई कैटरपिलर्स हमारी जो ब्रेसिका फैमिली के प्लांट्स हैं, फ्रूट ट्रीज़ हैं, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इनके स्पोर्स को वाटर के साथ मिक्स करके इन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। तो जैसे ही कैटरपिलर इसको खाएगा तो ये कैटरपिलर के गट के अंदर एक पॉइजन जाएगा और वो पॉइजन की वजह से कैटरपिलर ख़त्म हो जाएगा। इससे बेटा बेसिलस thuringiensis से, बी से बेसिलस, टी से thuringiensis। बेसिलस thuringiensis से बेटा टॉक्सिन जीन्स निकाल करके प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं ताकि वो प्लांट स्पेसिफिक पेस्ट से रेजिस्ट हो जाए, उसके ऊपर उस पेस्ट का इफेक्ट ना पड़े। और बीटी की हेल्प से बेटा बीटी कॉटन प्लांट भी और इसके अलावा और भी क्रॉप तैयार की गई है जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन जीन्स डाल करके रेजिस्टेंट बनाया गया है। ट्राइकोडर्मा, यहाँ पर ये फ्री लिविंग फंगाई है जो प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएट होती है और प्लांट को डिफरेंट पैथोजन से बचाती है। देन इसके बाद है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस बेटा ये पैथोजन होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स को किल करते हैं, जो हमारी क्रॉप को खराब करते हैं। बैक्यूलोवायरस पैथोजन का जो जीनस है ये है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जीनस, ध्यान रखना। इस जीनस से ये बिलोंग करता है और इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जिस पेस्ट इंसेक्ट को मारने के लिए इसका यूज़ किया गया है उसी को ये किल करेगा। एंड नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब थोड़ी जगह पर ही ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। डू नॉट हार्म प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश। इसके अलावा ये किसी और चीज़ को हार्म नहीं करेगा, जैसे फिश, मैमल, बर्ड्स और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बेटा बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। इस पॉल्यूशन से बचने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ तो नहीं कर सकते अपने प्लांट में, क्योंकि केमिकल्स भी क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो केमिकल्स की बजाय हम किस पर ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिनमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, जहाँ पर बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर्स बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये बायोफर्टिलाइजर्स में मेनली आते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर्स जो एक्ट करते हैं उसमें राइजोबियम, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और उसको फिर फिक्स हुई नाइट्रोजन फिर आगे प्लांट ले लेते हैं। इसके अलावा ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। दूसरा जो बैक्टीरिया है यहाँ पर बेटा एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। ये भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं और अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, फिर अमीनो एसिड्स प्लांट ले लेते हैं। तो इससे प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट होती रहती है। दूसरे हमारे पास है यहाँ पर बेटा फंगाई। फंगाई में आपने माइकोराइजा के बारे में सुना होगा। इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स, प्लांट रूट्स। जो फंगस होते हैं, फंगस हाइफे जो होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये क्या करते हैं, सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये दे देते हैं किसको, प्लांट को। इससे प्लांट में जो फॉस्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा माइकोराइजा के और भी बेनिफिट्स होते हैं। फंगस के प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएट होने के और भी एडवांटेजेस हैं। इट गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन। जिस भी प्लांट के साथ ये अटैच होते हैं उसको ये रूट बॉर्न पैथोजन से बचाते हैं। जो रूट को इफेक्ट करने वाले पैथोजन्स होते हैं उनसे ये इनको रेजिस्ट कर देते हैं। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। जब सॉइल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है या ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, उस दौरान भी ये प्लांट को टॉलरेंस पावर देते हैं उस कंडीशन के साथ खड़े रहने के लिए, और ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करके ये प्लांट को देते हैं। पैडी फील्ड्स के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर एग्जांपल्स आप देखेंगे नॉस्टॉक, एनावीना,
ये सब आ जाते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया में। तो अभी हमने देखा कि कैसे विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही अपने फील्ड में यूज़ कर रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, जिससे हमारी क्रॉप को फ़ायदा होगा और हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होने से बचा रहेगा।